सो ये मेरी तीसरी वीडियो है एंड लास्ट कुछ वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं उनके खुद के सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरे घर में मैंने खुद कैसे काला जादू होते हुए देखा। तो ये कहानी बहुत जब मैं छोटी थी तब की बात है। मैं शायद कुछ 6-7 साल की रही होंगी। हम लोग करोलबाग में रहते थे। हमारी एक जॉइंट फैमिली थी। तो क्योंकि मैं मेरी मम्मी अपने नानी नाना के साथ मतलब अपने मम्मी पापा मेरे नानी नाना के साथ होती थी, जिससे मैं कभी बाद में किसी और स्टोरी टाइम में आऊँगी कैसा क्यों था। तो मेरे नाना जी और 3 भाई थे और उनके एक भाई के घर हमारे लेफ्ट साइड था, एक का राइट साइड था, बीच में हमारा था। पहले ये पूरा एक मेंशन ही होता था, बट फिर बाद में डिवाइड होके तीनों के 3 अलग अलग फ्लोर्स नहीं बोलना चाहिए, तीनों के 3 अलग अलग बिल्डिंग्स हो गए थे। हमारा बीच वाला था और हम सराउंडेड थे हर तरफ से। अब ऐसा था कि आई डोंट नो अगर किसी ने ये करोड़बाग की बात है, अगर किसी ने कोई पुरानी घर कंस्ट्रक्शन देखी हो, प्री इंडिपेंडेंस कंस्ट्रक्शन, तो ऐसा होता था कि कॉमन, क्योंकि पहले एक ही मेंशन था, तो ऐसा होता था कि कई लोगों का स्टोर रूम, जैसे अगर मेरा घर मिडिल में है बट मेरा स्टोर रूम राइट की बिल्डिंग में है, या फिर जैसे मेरा चौक अब तो रहती नहीं है बट एक वरांडा कह सकते हो आप। तो मेरा वरांडा अगर राइट साइड की बिल्डिंग है बट मेरा घर जो है लेफ्ट साइड की बिल्डिंग में, क्योंकि बंटवारा पहले एक कंबाइन एंटिटी का इन सब में हुआ था। तो ऐसा था। तो मेरे नाना मम्मी मैं वहाँ रहते थे। मेरी मम्मी बहुत ही पढ़ने में बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी बचपन से। उन्होंने अपनी क्लास टॉप करी। 10th और 12th में उनका दिल्ली बोर्ड में भी उनका मतलब न्यूज़पेपर में नाम आया, दिल्ली बोर्ड में उन्होंने टॉप करा। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब, उस टाइम पे मतलब जब लेडीज़ काम नहीं करती थी तभी भी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी, एज अ कस्टडी ऑफिसर उसमें ग्रो हुई। तो अब आप जानते हो कि जब जॉइंट फैमिली होती है, जब बंटवारा होता है और चीज़ें ऐसे होती है कि ये मेरे हिस्से आना चाहिए था, इसको मिल गया, या इसके हिस्से का था बच्चे को मिल गया, तो बहुत सारे फ्यूड या बहुत सारे जेलसी भी आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ था। प्लस मेरी मम्मी क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब अचीव कर रही थी और मेरी ताई जी की जो फैमिली थी वो एकदम नलायक टाइप के थे, तो काफ़ी ईर्ष्या रहती थी मेरे मम्मी से। तो अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो 90s का जो जनरेशन या एरा था, उसमें क्या होता था कि हम सब लोग काफ़ी कनेक्टेड रहते थे। तो ऑलमोस्ट गली में हर कोई बात करता था, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, औरतें जब थोड़ा वेली होती थी बाहर निकल के बैठती थी, है ना, एक साथ चौक और चबूतरों पे बातें होती थी। तो जो हमारी ये थी ताई जी, सॉरी मैं उनका नाम लेते लेते रुक गई, तो ये जो थी ये इनके बारे में बात मशहूर थी, ये काला जादू करती हैं। बहुत लोगों के पास बहुत सारे उदाहरण थे, पर सब इनसे डरते थे क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी उस जमाने के हिसाब से, और ऑब्वियसली ऐसा कुछ कोई करना जानता है तो लोग वैसे भी डरते हैं। तीसरा, इनके जो सुपुत्र थे वो पुलिस में थे। तो ये हुआ कि सब लोग बोलते थे कभी कभी भाषा में कि हाँ इनसे, अरे उसके साथ ये वैसे ये इन्होंने किया, ये उसके घर में ये हो गया, ये गई थी लास्ट, ये मिली थी, ऐसे ऐसे बातें होती थी। पर हमने पर्सनली कब देखा, तो मेरी मम्मी, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ऊंची पोस्ट पे थी, वो रेडियो में काम करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि उनको किसी अर्जेंसी के कारण सुबह सुबह जाना पड़ा। अब जब वो सुबह मतलब रेडियो तो क्योंकि 24/7 ऑन रहते, तो 4 बजे कुछ ऑफिसों को बुलाया, कोई मेजर ब्रॉडकास्टिंग फॉल्ट हो गया था, तो वो गई मतलब कमांड में थी, तो उन्होंने चेक किया, वापस आई। तो कुछ आई भी जल्दी, 2 घंटे में उनका वो हो गया, तो वो 6 बजे वापस आ गई वो सब देख के, 6 साढ़े 6। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बिल्डिंग्स में क्रॉस कनेक्शन था, लाइक कुछ पोर्शन, भले ही हमारी मोस्टली बिल्डिंग राइट साइड में है, मिडिल में, बट कुछ पोर्शन लेफ्ट में है। तो क्या हुआ कि मम्मी को स्टोर रूम में कुछ काम था, तो वो सुबह सुबह अपना उसका नॉक खोल रही थी। अब जैसे ही उन्होंने वो खोल रही थी, उन्होंने पीछे महसूस किया कि जैसे बिल्कुल मेरे पीछे कोई है। राइट, 90s में कोई फ़ोन या कुछ करते थे कि आप फ्रंट कैमरा ऑन करके देख लो या सिंपली पलट के भी देख लो, क्योंकि नहीं पता कि इतनी सुबह गली में अंधेरा है, सर्दी का टाइम है, कौन है कौन नहीं है, क्या कोई चेन स्नैचर है, कोई असॉल्टर है, क्या है। वो एकदम फ्रीज हो गई। मेरी मम्मी थोड़ी सी है भी मतलब बहुत इनोसेंट नाइव टाइप की हैं, थोड़ा जल्दी घबरा जाती हैं, तो फ्रीज हो गई। फिर उन्हें ऐसे जैसे कोई बुदबुदा रहा, मुँह कुछ बोल रहा हो, ऐसे अपने कानों में महसूस हुआ। मैंने कहा यार आवाज़ से तो ये ताई जी हैं। ये ताई जी एक्चुअली मेरी मम्मी की पड़ी, मतलब मेरे नाना जी की बड़े भाई की वाइफ मेरी पर ताई जी पड़ी। तो लगा आवाज़ से तो ताई जी लग रही है। फिर क्या हुआ कि उन्हें यहाँ अपने यहाँ पे ऐसा लगा जैसे किसी ने फूंक मारी, है ना, हवा और ब्लो का एहसास। अब वो डर गई। अब ये थोड़ी सी कॉमन नॉलेज होती है कि कुछ चीज़ें जैसे नज़र उतारने में लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं या वारते हैं तो सर पे से वारते हैं। ऐसी अगर कोई कुछ ऐसी कोई मंत्र या कोई मंत्र पढ़ता है, बोलते हैं ना मंत्र फूकना भी बोलते हैं, तो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी पे से कर दो, मतलब आपने कुछ पढ़ा, कुछ सक्सेसफुल हुआ, कर दिया, तो मम्मी बहुत डर गई। और जब तक वो डर के पीछे मुड़ी, वो ऑलरेडी शी वाज ऑन हर वे आउट टू हर ओन हाउस, जो कि बाजू में था। तो इनकी किसी से भी बोलने की हिम्मत नहीं, उन्होंने घर पे भी ये बात नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताई। मैं तो छोटी थी, पर मतलब अपनी मम्मी को, मेरी नानी को भी नहीं, किसी को नहीं। तो वो वैसे ही हुआ। फिर अगले दिन संडे था, तो बात आई गई हो गई, और रात को हम लोगों ने मूवी देखी, हम लोग इन्जॉय कर रहे थे बहुत। तो उस वक्त ना 90s के जो लोग हैं या जो हॉरर फिल्म्स के फैन ने पता होगा कि 90s में एक फिल्म आई थी, बहुत ही उस ज़माने की सबसे बहुत अमेजिंग हॉरर था उसका नाम था रात, RAAT, रात।
तो वो काफ़ी डरावनी पिक्चर थी। तो वो आ रही थी टीवी पर, हम वो देख रहे थे एंड उसमें कुछ एक सीन ऐसे थे कि लाइक सडनली ब्लैकआउट हुआ, वो लड़की थिएटर में अभी सब थे, अभी अकेली है और एकदम से जो भूत या जो भी उसमें था, मुझे याद नहीं से, उसका चेहरा उसके सामने, वो काली बिल्ली उसके सामने अचानक से। तो काफ़ी मतलब हम डर गए। वो सुबह सुबह मम्मी की ड्यूटी थी, ऑफिस जाना था उनको। मेरी मम्मी उस समय बस से जाती थी ऑफिस, तो बस उन्होंने पकड़ी। अब क्या हुआ कि हर रोज़ वो उसी रास्ते से ऑफिस जाती हैं, उसी बस से जाती हैं, सब कुछ सेम है ना। उस दिन मेरी मम्मी को अचानक कन्फ्यूजन हो गई कि कौन सी सिग्नल पे मुझे उतरना है। ये वाला सिग्नल था मेरे ऑफिस का, ये पहले था, और उन्होंने मिस कर दिया। जैसे थोड़ी आगे गया वो बस, तो उन्होंने बोला अरे भैया रोको, ठीक है। तो बस वाला भी क्योंकि जानता था उसने थोड़ा सा आगे जाके रोक दिया है क्या, और मम्मी बस से उतर रही है। जैसे ही लास्ट तक पहुंची, उन्हें सडनली वो अचानक से वही भूत का चेहरा दिखा जो मूवी में था, और शी लॉस्ट हर बैलेंस। आगे से कोई व्हीकल आ रहा था, उन्होंने मम्मी को बहुत तेज टक्कर मार दी और वो वहीं पे बेहोश हो गई। तो थैंकफुली वहाँ पे मम्मी का कोई कलीग था जो कि वहाँ पे ट्रांसमिशन एक फॉरेन सर्विसेज होती हैं, और वो कलीग चाहे इंडियन भी नहीं था, उसको हिंदी भी नहीं आती, ही वाज अ ब्लैक मैन। बट बिकॉज ऑफ माई मदर्स स्टेचर इन द ऑफिस, हर रेप्यूटेबल पोजिशन, उनका गुड नेचर सबसे बड़ी बात की वजह से उनको बहुत सारे लोग वहाँ जानते थे, रेवर करते थे, तो पहचान गया कि, और वो उसने मम्मी को किसी तरह से मतलब साइड पे पेवमेंट पर लटाया एंड देन ही सेड लेट मी जस्ट गेट हेल्प। और क्योंकि उनका ऑफिस पास ही था, ही रैन टुवर्ड्स द ऑफिस, वो लोगों को बुला के लेके आया। लोग उनको आई थिंक सबसे पास में उस वक्त RML हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो होता है, तो वो वहाँ पे उनको लेके गए। एंड थैंकफुली थैंक गॉड कि मम्मी का मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं हुआ। एज ऑफ कोर्स उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, पैर में उनके वो भी क्या बोलते हैं उसको, रॉड भी डालना पड़ा था, ठीक है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे क्या बोलते हैं उसको, पैरालिसिस या स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी या कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज, वो आई थिंक काफ़ी क्रिटिकल हो जाता। उनको ब्लड लॉस भी इतना नहीं हुआ था, बट नॉन द लेस इट वाज अ मेजर ऑपरेशन, क्योंकि उनका पूरा लेग मतलब स्टिच ओपन करके रॉड डाल के फिर अगेन प्लास्टर किया। काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं तो अदरवाइज रॉड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लास्टर से हो जाता है अगर थोड़ा नॉर्मल फ्रैक्चर, बट पीसेस हो गए थे। तो वैसे था, खैर फिर हम सबको बहुत परेशान हुए, से सब हुए। एंड दैट वॉज द टाइम, मतलब बहुत टाइम से चल रहा था। मेरे मामा को भी ये लोग परेशान करते थे जब वो वहाँ पे रहते थे, मतलब इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें करना, और पता नहीं मेरे मामा बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग थे और इंटेलिजेंट भी थे, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन समझ रहे हो, हार्ड वर्क प्लस इंटेलिजेंस। और ऐसा मानना है मेरी नानी का कि ये लोग इतना कुछ उनके ऊपर ब्लैक मैच पे कुछ करते थे कि वो अपना IAS का एग्जाम या कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए। और जब बाहर फिर उन्होंने बिना किसी को बताए बाहर के एग्जाम्स दिए, मतलब ये टॉफेल वगैरह क्लियर करा, एंड ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया बैक देन। तो फिर भी मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, वो हमेशा यहाँ से इस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके जाना चाहते थे, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड थी और इसमें काफ़ी मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, टाइम लगता। तो my nana was a little apprehensive, but that was the final nail in the coffin. जैसे ही ये हुआ, we decided that we have to sell off this house. मेरी मम्मी कुछ दिन तो नर्सिंग होम में रही, आने के बाद वो एक मेरी मासी के घर रही, and we never got back to that house. हम कोई घर ढूंढा, चाहे ओल्ड कंस्ट्रक्शन ही मिल रहा था, एंड उसके बाद भी चीज़ें रुकी नहीं, लाइक पहले भी थी चीज़ें। मम्मी कहती है कि मेरे मामा भी, इनफैक्ट मेरे नाना जी भी, उन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा था इसलिए, और नाना जी मान नहीं रहे थे, और नाना जी भी यही था कि वो जो इतना सुनते नहीं थे नानी का, इज नॉट डूइंग द राइट थिंग। सारी प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट उन्होंने एक पॉइंट पे इन्हीं लेडी को दे दी थी, बिकॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मैजिक। तो वैसा था, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। इवन व्हेन वी मूव्ड, तो इन लेडी की पोती यानी कि मेरी सेकंड कज़न, मेरी मम्मी और उनके पापा मतलब फर्स्ट कज़न थे, तो शी यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल एज आई। तो वहाँ पे उसने मुझे बोला कि अरे ये तुम अपनी लेटर्स तुम्हारे आए हैं, मेरे दादी ने दिए हैं, तुम ले जाओ, ठीक है, दे देना घर पे। एंड आई टोल्ड अम्मा, शी सेड नहीं, इनको जला दो, ये एकदम फालतू बैंक के प्रमोशनल लेटर्स हैं, इनको देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और आई डोंट वांट टू कीप एनीथिंग फ्रॉम दैट लेडीज हैंड इन माई हाउस, तो मैंने उनको जला दिया। या दैट वाज द स्टोरी गाइस। काफ़ी क्रीपी था फॉर अ चाइल्ड हू वाज लाइक जस्ट इन 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड आई गेस। एंड या लेट मी नो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, डू शेयर योर एक्सपीरियंस, एंड do also let me know if you want me to share some of your stories. Okay, bye.